मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जुन्नारदो जनपद सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्व सहायता समूह की दीदियों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। वहीं इस कार्यक्रम में जिले के सांसद विवेक बंटी साहू कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके पूर्व स्वागत सत्कार की बेला रखी गई। तत्पश्चात विवेक बंटी साहू सांसद द्वारा सभी महिलाओं को संबोधित किया गया है। सांसद जाते समय रेलवे गेट बंद का हुए शिकार कई देर तक खड़े होते हुए नजर आए। वो बाहर नहीं निकालना। फिर उसके बाद अंग्रेज आ गए, उनसे भी यही था, प्रताड़ित करते थे, उत्पीड़न करते थे, तो बहनों को घर में रखा गया। फिर जो सरकारें आई उनने भी बहनों के उत्थान के लिए कोई कार्य नहीं किया। तो वो हजारों वर्ष से लगभग जब से मुगलों ने राज हमला किया, उसके बाद ये परंपरा बन गई कि बहनें सिर्फ घर में। लेकिन मोदी जी आए, मोदी जी ने अवसर दिया। आज जुन्नारदो आगमन हुआ है, किन मुद्दों पर चर्चा की गई है महिलाओं से? हमारी स्व सहायता समूह बहनों का यह वार्षिक सम्मेलन था और भाग्यशालियों की उनके बीच में आया नई नई चीज़ जानने को मिली जो हमारी बहनें स्व सहायता समूह के माध्यम से काम कर रही हैं। और खुशी हुई कि 3700 बहनें जो लखपति दीदी बनी हैं। प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि देश की 3 करोड़ बहनें लखपति दीदी बनना है, उस संकल्प को लेकर के आज सरकार तो कार्य कर रही है और लगातार हमारी जो बहनों के अंदर प्रतिभाएं छुपी है या बहनें जो कर सकती हैं उसके लिए कार्य करवाने का अवसर कोई प्रदान कर रहा है तो मोदी जी की सरकार कर रही है। और मेरी अभी जो चर्चा हुई इसके हिसाब से हमारे यहाँ स्व सहायता समूह को हमारे जुन्नारदो ब्लॉक में 26 करोड़ रुपए की धनराशि मोदी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपलब्ध करवाई है। अब सोचिए हमारी बहनों को 26 करोड़ रुपए मिले हैं, जिससे वो कार्य कर रही हैं, अलग अलग कार्य कर रही हैं, जिससे वो अपने परिवार का जो भरण पोषण है, परिवार को चलाने में भी अपना सहयोग देने लगी हैं। और 3700 दीदियाँ लखपति दीदी बनी हैं। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार हमारी बहनों की आर्थिक समृद्धि के लिए किसी ने सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है। और इसका परिणाम अगर इसको आज कहीं देखना है तो हमारे जुन्नारदो ब्लॉक में आकर के देखें दीदियों के खिलते हुए चेहरे कि आज वो आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं, अपने परिवार को चलाने में वो भी सहयोग दे रही हैं। उनके अंदर जो प्रतिभाएं हैं वो प्रतिभा छुपी हुई है, उस प्रतिभा को निखार करके देश को आत्मनिर्भर बनाने में वो लोग अपना सहयोग कर रही हैं। तो यह भाग्यशालियों की अवसर मुझे मिला यहाँ आने का। जैसा कि महिलाएं सशक्त हो रही है तो पुरुषों के लिए क्या पहल होगी? पुरुषों के लिए क्या पहल होगी? पुरुषों के लिए तो आज सभी अवसर उपलब्ध करवाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया गया है। आज आप देखें पहले ये होता था कि पुरुष भटकते रहते थे। अभी प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को मध्य प्रदेश आए थे, धार आए थे और उन्होंने वहाँ पर टेक्सटाइल पार्क का भूमि पूजन करके गए हैं, जिसमें 3.5 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से हमारे देश के युवा सिर्फ नौकरी करने वाले ना रहे, हमारे देश के युवा नौकरी देने वाले बने। इसलिए आज सरकार के द्वारा अगर वो खुद का कोई उद्योग धंधा करना चाहते हैं, खुद का कोई फैक्ट्री चालू करना चाहते हैं तो सरकार उनको धन उपलब्ध करवा रही है। जैसे मैंने बताया स्व सहायता समूह में हमारे ब्लॉक में 26 करोड़ रुपए मिले। इसी तरीके से सैकड़ों करोड़ रुपए हमारे छिंदवाड़े में मिले हैं। पूरे देश में लाखों करोड़ रुपए युवाओं के रोजगार के लिए अवसर उपलब्ध कर रहे हैं। पुरुष जैसा पूर्व सीएम का कहना है, कल आए थे परासिया, उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपए बंटी साहू दिलाए। 50 लाख रुपए नहीं, हम तो जितने भी मरीज वहाँ पर एडमिट हैं, जितने बच्चे एडमिट हैं हॉस्पिटल में, अगर 1 करोड़ रुपए भी लगेगा तो माननीय हमारी मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी ने कह दिया है कि उन बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को 1 रुपए भी नहीं खर्च करने देंगे। जो भी पैसा लगेगा वो भाजपा की सरकार करवाएगी। और जो प्रधानमंत्री जी संकल्प लेते हैं तो देश की बहनें उनके संकल्प में पूरे तरीके से